हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं। 4 से 5 महीने से लगातार वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो रही, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। भाई सर, क्या बताना चाहते हैं, आज आपको फिर से दोबारा से फिर क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा? ऐसा है, बीजेपी की क्रूड नीतियों के कारण, एक उनके डर के कारण जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, किसानों के साथ खड़ा होता है, वो उस पर गलत एक्शन लेते हैं, उस पर रेड डालते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, झूठे मुकदमों में अंदर कर रहे हैं। तो हमारी एक अपील है जनता से भी, आप हमारे साथ खड़े हों। ऐसा कुछ होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। ना आपके घर रेड डलेगी, ना आपको प्रशासन परेशान करेगा, पर आप हमारे साथ खड़े हों। एक ये था, दूसरी ये थी भी आप अंदर से तो हमारे साथ हैं, पर ओपन नहीं हो रहे, सड़कों पे हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे, क्योंकि सिर्फ एक प्रशासन के डर के कारण। अब हमारा मकसद है उनको जगाना, और दूसरी चीज़ ये बताना, हरियाणा और पंजाब का किसान खुशहाल है। और हरियाणा और पंजाब के कोई भी सिटी में चले जाओ, कोई भी शहर में चले जाओ, आप वहाँ देखोगे खुशहाल है बाज़ार, रौनक है हर बाज़ार में। अब क्या होता है, जब फसल आती है तो बाज़ार में हलचल हो जाती है। किसी दुकानदार से पूछो भी आपने कुछ लेना है देना है, कहता है हाड़ी सोनी। हाड़ी सोनी हमारे पंजाबी में बोलते हैं जीरी और गेहूं की फसल में जब आती है तो वो हाड़ी सोनी होती है। तो वो किसान बाज़ार में आता है और बाज़ार खुशहाल होता है। जब तक पैसा रोटेट नहीं होगा तब तक बाज़ार खुशहाल नहीं होगा। इसका उदाहरण है हरियाणा और पंजाब। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसमें कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जिसमें बिजनेसमैन हैं, जिसमें एक बड़े लोग बैठे हैं, वो एक रोटेट कर रहे हैं बंदरगाहों पे या वैसे, वरना उनके बाज़ार देख लो खुशहाल नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा है किसान खुशहाल नहीं है। अब जो हमें यहाँ पे 1900 रुपया रेट मिलता है जीरी का, वहाँ पे उनको मिलता है 900 रुपया। 900 के हिसाब से 23,000 की उनकी फसल निकलती है। हमारी फसल निकलती है 60,000 की, हमें फ़ायदा होता है 30,000। 30,000 कहाँ आता है बाज़ार में। उनको जो बचता ही 3,000 है, वो बाज़ार में कैसे जाएगा, अपना रोटी खाएगा कि बाज़ार में जाएगा। जब बाज़ार में जाएगा तो उसको कुछ नहीं खरीद पाएगा, सिर्फ अपने लिए पूरा करेगा। तो इसके लिए क्या है, एक किसान जो है अपनी बेटी की शादी करता है तो 60 लाख रुपया खर्च कर देता है औसतन। कोई 40 करता है, कोई 50 करता है, कोई 1 करोड़ करता है। वो जो 60 लाख है कहाँ आता है, वो सिटी में आता है। सिटी में आता है, पैसा रोटेट होता है तो लोग खुशहाल होते हैं। अब जब किसान ही खुशहाल नहीं रहेगा तो वो पैसा रोटेट कैसे होगा। एक बिजनेसमैन है, वो 10 लाख का काम खोलता है, चलाता है, उसको 2 लाख बचते हैं, वो 10 की बजाय 12 कर लेता है, उसी में 2 डालता है। बिजनेस रोटेट नहीं करता बाज़ार में, वो अपने बिजनेस में लगाता है। तो इसलिए बाज़ार खुशहाल नहीं होता। बाज़ार खुशहाल एक ही तरीके से होता है, जब तक किसान खुशहाल है। किसान खुशहाल रहेगा तो बाज़ार खुशहाल रहेगा। यही चीज़ हम लोगों को बताना चाह रहे हैं भी, आप किसानों के साथ खड़े हो, इसमें फ़ायदा एटलीस्ट लास्ट में आपका ही। बड़े साहब, आपको शहर की सड़कों पर क्यों आना पड़ा? शहर के लोग हैं जो कम सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। सपोर्ट पूरी कर रहे हैं। हम एक आवाज़ लगाते हैं, सारा शहर बंद हो जाता है, हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कोई मदद चाहिए होती है, एक आवाज़ लगाते हैं, पानी भी आता है, सब कुछ आ रहा है वहाँ पे। हमें खाने के लिए भी ये राशन भी दे रहे हैं बाज़ार वाले। हमें कोई कपड़ा चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, जैसे ये बैनर छपवाने हैं या कुछ करना है, तो हमें बिना कहे हमें छाप के देते हैं, बिना हमें पैसे लिए करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रशासन जो है वो तंग कर रहा है इनको। मान लीजिए कोई आदमी हमारे साथ, अब कोई दुकानदार यहाँ आके खड़ा हो गया, प्रशासन ने देख लिया, कल उसकी दुकान पे रेड डाल देंगे या उसमें झूठे मुकदमे में अंदर कर देंगे, इसलिए बाज़ार डर रहा है। हम ये बात कहते हैं भी आप एक बार आओ, हमारे साथ खड़े हो, ऐसी कोई बात होगी हम आपके साथ खड़े होंगे, उस थाने का, उस चौकी का घेराव करेंगे अगर आपको कोई तंग करता है। 26 तारीख भारत बंद का आह्वान किया गया, की चीज़ें बंद रहेगी? सिर्फ स्टेट हाईवे बंद रहेंगे, नेशनल हाईवे नहीं रहेगा। स्टेट हाईवे बंद रहेंगे, वो भी जैसे नकला चौक है, असंध चौक है, निशंक चौक है, और जो निगदू चौक है, इंद्री का जो जाता है आपको कैथल रोड की तरफ, वो बंद रहेगा ना, ये लाडवे की तरफ वो बंद रहेगा। ये